नमस्कार दोस्तों। हमारे कुछ मित्रों को मेरी शायद कविता पसंद नहीं आती है, हालाँकि मुझे खुद कविता नहीं आती है। मैं तो दूसरों की इसलिए कुछ कविताओं को रख लेता हूँ कि जिससे आपका टेस्ट भी बदले और आपको एक जन किस तरीके से हमारे साहित्यकार भी तमाम चीज़ों को लेके सोचते हैं, करते हैं, उसका भी आइडिया लगे, तो वो एक मेरा मकसद होता है। बहरहाल कोई बात नहीं, आपको नहीं लगती तो मैं नहीं सुनाऊँगा। सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इस समय हिंदुस्तान किन समस्याओं से जूझ रहा है? एक, महँगाई, जिससे हर घर, चाहे कितना अमीर हो, चाहे गरीब हो, जूझ रहा है। अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके को इसका असर पड़ता है। दूसरा, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का असर भी हम ही को उसको पड़ता है, लोअर मिडिल क्लास और निचले तबके पे। इसके बाद में यदि बात करें, जिस तरीके से नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, उसका जो नुकसान हुआ, उसकी वो पूरी उस सारा गरीबों को फेस करना पड़ा या मिडिल क्लास को फेस करना पड़ा। इसके बाद आइए, चौथी चीज़, इस देश के अंदर असमानता और जिस तरीके से खाई बढ़ी है, उसका किसको, छोटे और बड़े का अंतर इतना हुआ, एक तो खूब गाड़ियां खरीद रहा है, खूब और वो कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरा रोटी तक के लिए मोहताज है, इस हालत में है। और जब इस हालत में हो तो उसका फर्क पड़ता है, उस पर फर्क पड़ता है। इसके बाद एक और वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, उस पर फर्क पड़ता है क्योंकि उसको नफरत की आग में जलाया जाता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है तो वोट भी कम होंगे, और वोट कम है तो उनको मारिए, पीटिए, खत्म कीजिए, इस तरह की मंशा पनप पड़ी है। और इसके बाद में एक वर्ग है जो दबा कुचला वर्ग है, जो पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, इन सब के ऊपर हमले हो रहे, तो इन पर फर्क पड़ता है। तो इस सरकार ने इन सब को पीड़ित किया है। अब उसने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के नाम पर जो खेल किया, उस खेल से एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो 81 करोड़ का जो खेल है वह भी तमाम तरह से उल्टा पड़ रहा है। अब ये सारी चीजें क्योंकि सबको मिल नहीं पा रहा, 81 करोड़ की बताई जाती है और इस देश में मिल पता नहीं कितने को रहा है, आप सोच सकते हैं। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि के नाम पे, उसके नाम पे जो लूट हो रही है, एक तरफ तो आपको 2000 रुपए दिए जा रहे हैं 4 महीने में, और दूसरी तरफ आपके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इतना महंगा कर दिया गया, इतनी चीजें चढ़ा दी गई हैं, और किसान बीमा योजना के नाम पे जिस तरीके से कारपोरेट को फला फूलाया गया है और आपकी जेब से पैसा और सरकार की जेब से पैसा, इससे दो चीजें हुई। सरकार की इन सारी चीजों के कारण भारत कंगाल और महाकंगाल हो गया, इतना कर्जदार हो गया है, और उस कर्ज का भरपाई भी आपसे की जा रही है। चोरी छिपे आपके तमाम, गंगा जल तक पे जीएसटी लग जा रहा है। आप सोचिए कि कौन सी चीज सोच रहे हैं, ना आपके धर्म की चीजें छोड़ रहे हैं, आप चाहे अगरबत्ती हो, दूसरी चीजें हो, कोई चीजें हो, उन सब पे भी जीएसटी लग रहा है। इसके बाद आइए, जीएसटी की मार आपके दूध पे, आपके रोटी पे, आपके दूसरे सारी चीजों पे आपको इस तरह से आपकी जेब से निकाला जा रहा है। तो वो गरीब सबसे ज्यादा जीएसटी देता है हिंदुस्तान के, यानी इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा उससे वसूला जाता है, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके से। खेल को समझिए, आपसे इतना लूटेंगे कि उससे हम उल्टा पूंजीपतियों को दे देंगे, अपनी अय्याशी करेंगे, लेकिन आपको लूट लेंगे। अब इसके बाद एक और खेल है, वो खेल है कि आपकी जो सरकारी मशीनरी है, जो आपके पैसे से चलती है, जो सारी सैलरी, सारी सुविधाएं, सब कुछ आपके पैसे से मिलती है, उनका इस्तेमाल चुनावी करें।
यह स्थिति हुई क्यों? आखिर नरेंद्र मोदी सरकार इतनी डर क्यों गई है? क्यों इतना डर है इस चुनाव से? वजह साफ, वो समझ में आ रहा है कि उसने जो मीडिया को, नौकरशाही को और तमाम सबको गुलाम बनाया है, उससे अकेले से काम नहीं अब चलने वाला है। मीडिया जिस तरीके से गुलामी की भूमिका में है और वो पूरे टाइम प्रचार करता है, इसका आज एक उदाहरण दे। कहा अब मोदी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को ऐसे ऐसे ये लाभ मिले। आप उसको देखिए, हर साल जब भी डीए देने का वो होता है तो हर वो दिए जाने का एक प्रोविजन, कोई नई चीज नहीं, लेकिन वो दे रहे हैं। और दैनिक जागरण अखबार उसे जो छापता है, मैं भी उस अखबार में रहा हूं, तो छापता है, लगता है चुनाव प्रचार का पूरा एक वो है। तो इस तरह से खेल किया जाता है। चलिए, तो ये तो मीडिया की दशा है। बाकी मीडिया की आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में बगल में मणिपुर है, हिंदुस्तान के अंदर है, वहां कोई पासपोर्ट वीजा और वो नहीं लगता है। वहां हमारे यहां का मीडिया नहीं जाता है और वहां की वस्तु। इजराइल के साथ में जिस तरीके से सारा है वो हमारे आपके सामने है। तो इस तरीके से अब इतना डर है कि उस डर के कारण अब सेना को उतार दिया गया है। और सिर्फ सेना को नहीं, जल थल वायु तीनों सेना को ही नहीं उतारा गया, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनके सैनिक स्कूल हैं और सब हैं, उन सब को कहा गया है 800 से अधिक सेल्फी पॉइंट देश में बनाए जाएंगे। वहां मोदी जी की फोटो बनाई जा रही है, उस फोटो के साथ में मोदी जी की कुछ योजनाओं का अपना वो करते हुए आप सेल्फी लीजिए, उसे अपलोड कीजिए, उसका प्रचार कीजिए और लोगों को बताइए कितनों को आपने फॉरवर्ड किया, क्या किया अपने व्हाट्सएप नंबर से, इसके भी अपने विभाग को सबूत। इसको लेके सैन्य अफसर खुद परेशान है कि क्या ये हो रहा है, हम देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हैं या उसके लिए? तो अब प्रायोरिटी देश की सीमाओं की रक्षा नहीं, यह है। तो इस स्थिति में जब आ गया हो कि कारपोरेट पूरा स्टाइल कर दिया गया, अब प्रचार कारपोरेट स्टाइल में हो, सरकार उसके लिए हर सरकारी मशीनरी का ऐसे इस्तेमाल करेगी जैसे वो उसकी निजी या उसकी पार्टी की मशीनरी हो। तो इस तरह के जब खेल चल रहे हैं, और इस तरह ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। और ये खेल देश की सुरक्षा 2024 तक अहम नहीं है, देश की सीमाओं की सुरक्षा अहम नहीं है। अहम है कि आप कितना प्रचार कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल, लोअर जुडिशियली का इस्तेमाल और दूसरी तमाम सारी चीजों का, संस्थाओं का इस्तेमाल वो चल रहा था। अब यह भी इस्तेमाल शुरू हो गया, मतलब हर चीज यूज करेंगे। तो यह नरेंद्र मोदी की नीति है, यह बताती है कि अब उन्हें हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए अब इस हद पे उतर आए। आपको याद होगा पिछले चुनाव में कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी कोई करके पूरे ड्रामे क्रिएट करे गए। हालांकि उसका सच सामने आया कि आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने करने की बात कही, एक कौवा तक नहीं मारा, या शायद कौवा ही मारा, तो इसके अलावा कुछ नहीं मारा। तो यही इनका एक सत्य है। तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका फोकस इस पर होगा। और ब्यूरोक्रेसी जो सीधे एक भर्ती करने का इन्होंने कर लिया, जो पुरानी है वो ब्यूरोक्रेसी कभी किसी की नहीं होती। 99% ब्यूरोक्रेसी के लोग स्वार्थी होते हैं और वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए जीते हैं। उसके अलावा उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता, न देश से न कुछ, क्योंकि आज वो चीजें सिखाई नहीं जाती। एक समय में राष्ट्र की चीजें सिखाई जाती थी। जब हमारे देश में पहली बार आईएएस, आईपीएस सब बनाया गया, तो उन्हें भारत सरकार से ज्यादा उन्हें लोक सेवक के तौर पे डिफाइन किया गया और उन्हें संविधान, कानून और उस पर
फोकस किया गया। लेकिन आज तो साहब ने जो कह दिया वही कानून और उसी पे चलेंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कल, एक अपने एक जजमेंट, कहा सरकार यदि सारे कानून संसद और सरकार सही ही बनाती तो अदालतों की जरूरत ही नहीं होती, उसकी समीक्षा की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए सारे कानून सही नहीं होते हैं। यह बात संकेत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में दे दिया। तो जब वो ये देते हैं तो आखिर ये डर है क्यों 1947 का मॉडल दिखाया जा रहा है कि 1947 में वो भारत बनाएंगे, मोदी को विश्व गुरु बनाएंगे और न जाने क्या क्या बनाएंगे, और किस तरीके से राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, विश्व गुरु और मोदी की तमाम सारी योजनाओं को लेकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी जुट गई है कि कैसे उन्हें इस तरह से पूरा फोकस करना है। और जब वो इस फोकस की बात करते हैं तब आता है, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक चीज कही थी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक लेबोरेटरी के तौर पे काम करती है और इस तरह की स्थितियां नहीं, इसलिए वहां पर कैसे क्या चीजें हुई हैं वो हम सबके सामने है। तो भाजपा की कई लेबोरेटरी, एक गुजरात वाली मॉडल थी जिसमें अल्पसंख्यकों को मार डालो, खत्म कर दो और ये न जाने क्या क्या, एक राजस्थान वाली, एक मध्य प्रदेश वाली, एक छत्तीसगढ़ वाली, इस तरह से तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी चीजें। तो हर जगह की प्रयोगशालाएं, अब राम मंदिर की प्रयोगशाला चली। अब देखिए राम मंदिर को लेकर के एक ऑर्डर पास किया कि अब उसमें विश्व भर से चंदा आएगा, और वो चंदा, जबकि खुद मंदिर ट्रस्ट ने कहा जितना मंदिर के लिए जरूरत था उससे कई गुना अधिक आ चुका है चंदा। बावजूद इसके क्यों पैसा इकट्ठा करना है, उस पैसे से ही मोदी का प्रचार करना है, यानी मंदिर के पैसे से भी। और उसकी जो लूट हुई है वो हम सबके सामने, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा इसी तरीके की लूट हुई महाकाल लोक के नाम पर। इसी तरीके की लूट उनके तमाम राज्यों में होती है, धर्म की लूट होती है, धर्म के पैसे की लूट होती है, धर्म की संपत्तियों की लूट होती है, और धर्म के पैसे का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी स्थिति खराब है, डरे हुए हैं, और इसके पीछे गहलोत दो तरफा चुनाव लड़ा है। आपको याद होगा गहलोत ने जिस तरीके से वहां पर लोगों को विश्वास दिलाया, एक सुरक्षा का विश्वास दिलाया, उनके स्वास्थ्य का विश्वास दिलाया, गरीबी से निपटने का विश्वास दिलाया कि कैसे सरकार मददगार होगी, और इसको लेकर के जो उन्होंने एक मॉडल बनाया वो अपने आप में यूनिक मॉडल है, दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही। और कोविड के दौरान जो उन्होंने उस मॉडल पे काम किया वो अपने आप में महान था, हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन था। तो वो सारे मॉडल्स के साथ में खड़े हैं और जन जन के बीच जाने का खड़ा है, हर एक को विश्वास में लेने का खड़ा है। तो यह मॉडल है, इस आधार पे कांग्रेस वहां रिपीट करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति यह है कि अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है, आरएसएस पे विश्वास नहीं है, और इस अविश्वास का नतीजा वहां हुई टिकट वितरण में दिखाई देता है। और स्थिति यह है कि अपने ही नेताओं जिन्होंने वहां भाजपा को खड़ा किया, आज उन्हीं को खत्म करने में भाजपा की कारपोरेट मोदी सरकार या मोदी भाजपा अपने आप में जुट गई, और उसने उस तरह का वहां मॉडल किया है। और जिस तरीके से किया है उसके अलावा भाई भतीजावाद और ये सब कुछ जो भी परिवारवाद, सब कुछ वहां दिखाई देता है, ये सब कुछ। तो इस तरह की दशा है, राजे रजवाड़ों और सबकी सेवा वाला वो भी दिखाई देता है। तो इस तरह से मोदी भाजपा ने एक ये खेल रचा है। लेकिन वो हमला किस पर करते हैं कि साहब अभी एक भर्ती का मामला जो वहां पर है जिसको लेके विवाद है, उस भर्ती को लेकर के भी जो विवाद को है उसकी आवाज भी सचिन पायलट ने उठाई थी, और सचिन पायलट के ही कहे पर गहलोत ने एफआईआर दर्ज की थी और जांच कराई थी, और उसके बाद में अपने ही
जो उन्होंने अपॉइंट किया था बोर्ड का सदस्य, उसको अध्यक्ष, उसको गिरफ्तार भी किया था। यानी कांग्रेस के ही नेता ने उठाया, कांग्रेस ने ही कार्रवाई की, कांग्रेस ने, इसलिए भाजपा के पास आज वहां मुद्दा नहीं, तो जबरदस्ती मुद्दे बनाते हैं। और साहब, जब कन्हैया लाल जैसे टेलर की हत्या होती है तो उसकी हत्या करने वाले कौन होते हैं? वो भी भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं, मुस्लिम मंच के लोग होते हैं। तो आप उस खेल को भी समझ लीजिए। इसके बाद तो इस तरह से करके उन्होंने जो किया, उस कारण से आज वहां भारतीय जनता पार्टी खुद में हतोत्साहित है। और वो किस हालत में है? जो पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनको भी टिकट दे दिया वो सांसद, और वो जाते हैं तो उन्हीं की पार्टी के लोग वहीं पर उन्हें काले झंडे दिखाते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो इस तरह की दशा है। तो इससे आप समझिए कि किस हालत में। तो भाजपा अपने में ही वहां लड़ रही है, और संगठन, आरएसएस और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत, तो कांग्रेस में भी, लेकिन कांग्रेस में वैचारिक लड़ाई, कांग्रेस में तमाम सारी चीजों को लड़ाई, युवा और बुजुर्ग की लड़ाई, तो इन सारी चीज। लेकिन बुजुर्ग ने सिद्ध किया है कि युवा यदि बुजुर्ग के आशीर्वाद से चलता है तो बेहतर चलता है, और यदि वो बुजुर्ग से लड़ता है तो नुकसान उठाता है। तो यह गहलोत का एक बड़ा जो है सफलता है। और अब सचिन पायलट को भी यह बात समझ में आई तो वो है, लेकिन कुछ मतभेद होते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि जब हम जनता की पॉलिटिक्स करते हैं तो जनता के मुद्दों को लेकर लड़ना खुद से और दूसरे से, सबसे, यही तो कांग्रेस की खासियत रही। पंडित नेहरू के समय में भी ये होता था, इंदिरा जी के समय में भी होता था, राजीव जी के भी समय में होता था, तो आज भी हो रहा है, मनमोहन सिंह जी के भी समय में होता था। ये कोई नई चीज नहीं, नरसिम्हा राव के भी समय में होता था। तो ये कांग्रेस की खासियत। चलिए आप आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो स्थिति बिल्कुल बहुत बुरी है। मध्य प्रदेश 6 भागों में, और 6 भाग में स्थिति ये, उनमें से सिर्फ 2 भाग ऐसे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी अपर हैंड थी, नहीं तो सारी जगह पे बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। कहीं पे 33 उनकी, इनकी 30, कहीं पे 18 उनकी, इनकी 16, इस तरह से करके स्थितियां थी। तो और कहीं किसकी, तो इस तरह से पूरे उसमें। और मध्य प्रदेश में भी स्थिति है, राजस्थान में भी कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से जुड़ता है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से जुड़ता है, कुछ हिस्सा गुजरात से जुड़ता है, तो उसका असर पड़ता है और उसका असर पड़ेगा भी। लेकिन इसी तरीके से आप आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा इसे उत्तर प्रदेश से पड़ता है, राजस्थान में भी कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से पड़ता है, कुछ हरियाणा से भी पड़ता है, तो और कुछ पंजाब से भी पड़ता है। तो जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो उन स्थितियों में सारी चीजों का पूरा एक आकलन करना होता है। तो राजस्थान में तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज दिखाई दे रही कि लड़ाई अब ये नहीं है कि कहीं, लेकिन बराबर की लड़ाई है। वहां कारपोरेट लड़ रहा है बीजेपी की तरफ से, यहां पर जनता की नीतियों को लेकर के लड़ रहे हैं और जनता की तरफ। मध्य प्रदेश में चारों तरफ से जिस तरीके की स्थितियां हैं, 6 भाग में बटा हुआ है, और इसमें तमाम अपने मठाधीश, तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद सब उतार दिए, परिवार भी उतार दिए। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से मामा, भांजे, भांजी सब उतार दिए, इस तरह की स्थितियां हैं। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बनाया है, तो उसके जवाब में जो किया है वहां कमलनाथ ने, उन्होंने हिंदुत्व का भी चेहरा दिखा दिया है। तो भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को भी उन्होंने खेल कर दिया, राष्ट्रवाद को भी दिखा दिया है, और उसके बाद में क्षेत्र को भी दिखा दिया है। और दिग्विजय सिंह ने खुद नर्मदा यात्रा करके और सब कुछ करके वो भी दिखा दिया है। तो नर्मदा मैया भी आ गई, तो वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। और फिर जो कल घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में भी दिखा दिया है 50% उन्होंने युवाओं को टिकट दे दी और 50% बुजुर्गों को या प्रौढ़ को दे दी। तो इससे करके उन्होंने जिस तरीके की लकीर खींच दी है,
और जनता के मुद्दे खड़े कर दिए हैं, हर व्यक्ति को समाये, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है। और वहां भी आरएसएस, बीजेपी और सबका जो स्थानीय नेताओं और सबका अपना द्वंद्व चल रहा है। इस द्वंद्व के बीच में अब उनकी कोशिश हो रही कैसे माहौल बनाया जाए। तो कांग्रेस के उस नेता जो 3.25 लाख वोट से हारा था, उसके पोते को जो है भाजपा में शामिल करा के बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। उस पूर्व विधायक को जो खुद हार गया था, उसे शामिल करा करके कहते हैं कि साहब बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। तो इस तरह की स्थिति है। जब इस तरह की स्थिति हो तो आप समझिए कि क्या है, इसका मतलब है हार दिखाई दे रही। आज राहुल गांधी तेलंगाना गए, वहां पर भी जनता उनके लिए बिल्कुल बिछ गई है, उनके आगे पीछे। मिजोरम में हमने देखा ही किस तरीके से जनता ने उनके साथ आकर के खड़ी हुई, उनके लिए आई। तो माहौल आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी लड़ाई कांटे की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार ने जो किया है उससे वो विश्वास में है। बघेल का अपना बहुत बड़ा आधार। तो यह है वजह है कि कांग्रेस आज संतोष में, और वो बार बार बताती है, राहुल गांधी बार बार कारपोरेट की चोरी का जिक्र करते हैं। हिम्मत तब होती है जब आप चोर नहीं होते। यही वजह है कि राहुल गांधी शेर की तरह बोलते हैं और दहाड़ते हैं। और जैसे ही वो बोलते हैं, मोदी के तमाम सारे मंत्री और दूसरे तमाम कारपोरेट के वो डर जाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो जांच भी होगी, जेल भी जाएंगे। अब ये डर समा गया है, इसलिए कारपोरेट सारा धन झोंक देना चाहता है, लेकिन जनता तो फिर जनता है, वो भी जानती। तो फैसला आपको करना है कि किसके साथ खड़ा होना, सिर्फ चुनावी लोगों के साथ, जुमलेबाजों के साथ, या सच्चों के साथ। फैसला आपका। जय।